एपिसोड 6 की शुरुआत होती है जहाँ पर दो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि मैंने सुना कि जियान चिंग यूफेंग को भूलकर टिंगयान को अपना प्रेमी समझ रही है, लेकिन दूसरे बोलते हैं वो ऐसा क्यों करेगी। और वहीं पर बगल में बैठकर यूफेंग शराब पी रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ जियान चिंग आती है जाओ लू के पास, जो कि होते हैं उनके दोस्त, और वो बोल रहे होते हैं कि आज जो गैदरिंग हो रही है उसमें तुम्हें आने की जरूरत नहीं थी, वहां जाने पे तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ मजाक ही बनेगा। तो उस पे जियानचन बोलती है जब उन लोग को मजे चाहिए तो उन्हें क्यों ना अच्छा वाला मजा दिया जाए। और फिर वो दोनों अंदर जाते हैं और जियानचन को देखते ही युफेंग उठकर बोलते हैं कि तुम ये प्रिटेंड करना बंद करोगी कि तुम मुझे भूल चुकी हो। जिस पे लोग बोलते हैं कि आप ही नहीं चाहते थे ना कि वो आपके पीछे पीछे आए, और जब आपको वो भूल गई है तो आपको क्यों टेंशन हो रही है। तो जिस पे यूफिंग बोलते हैं ये मेरे और जियान जिंग के बीच की बात है, तो बीच में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद जियान उन्हें बोलती है कि तुम साइड में आ जाओ, और वो खुद यूफिंग से बात कर रही होती है कि जितना मुझे पता है हमारे बीच ऐसा था कि हम साथ में ही बड़े हुए हैं, फिर हमारी एंगेजमेंट हुई, लेकिन तुम मेरे पीठ पीछे अपनी सेक्रेटरी से अफेयर चला रहे थे, और उसके बाद मैं बड़ी बिल्डिंग से नीचे गिर गई और मैंने सारी चीजें भूल गई। जिस पे यूफेंग बोलते हैं कि मेरे साथ मजाक करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम कुछ भी नहीं भूली हो। जिस पे जियानचेंग बोलती है क्यों ना तुम खुद ट्राई करके देखो, अभी यही बिल्डिंग से कूद जाओ, लेकिन ये याद रखना कि पहले सर लड़ाना। जिस पे जियालू भी हंस रहे होते हैं, और इस पे यूफेंग बोलते हैं कि इतने सारे लोग देख रहे हैं, चलो हम कहीं और बात करते हैं, और उनका हाथ पकड़ के ले जा रहे होते हैं, लेकिन जियानचेंग उनका हाथ झटक देती है और बोलती हैं कि अब मैं तुमसे बिल्कुल भी चिपकूंगी नहीं, और अब तुम अपनी फेवरेट स्वीट हार्ट यवई से शादी कर सकते हो। और इसके बाद वो और जियालू वहां से चले जाते हैं। और इसके बाद जियालू ने जो उन दोनों का वीडियो बनाया था वो इंटरनेट पे वायरल हो रहा था। तो जियानचिन सोचती है कि क्या इससे टिंगयान को कोई दिक्कत होगी, तो वो टिंगयान को कॉल करती है और बोलती है क्या आपने देखा। तो वो बोलते हैं हाँ मैंने देखा। तो जियान बोलती है क्या इससे आपको कोई दिक्कत होगी, तो वो बोलते हैं नहीं, तुमने बहुत अच्छा किया और इसके आगे मैं संभाल लूंगा। और फिर कॉल करती है और जियानचिन सोचती है कि टिंगयान मेरे साथ कितने अच्छे हैं। और उधर टिंगयान जियाओ फेंग को मैसेज करते हैं कि जियांग येवेई को लेकर पुराने रेजिडेंस पे आ जाओ, क्योंकि उन्हें याद आ रहा होता है कि जियान चिंग ने बोला था कि हम शादी तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक जियाओ येफेंग यावेई से शादी ना कर लें। और इसके नेक्स्ट सीन में दिखाया जा रहा होता है कि येफेंग की माँ यावेई को मार रही होती हैं और बोल रही होती हैं तुमने तो कहा था तुम येफेंग को छोड़ दोगी। और तब तक वहाँ पर आ जाते हैं टिंगयान और वो बोलते हैं यहाँ क्या हो रहा है, और उनके साथ साथ आते हैं येफेंग के पिता। तो उस पे जियालू बताते हैं कि यहाँ पर ये फेंग यावे को लेके आए, लेकिन मुझे लगता है कि उनकी माँ को ये ज्यादा पसंद नहीं है, इसलिए ये लोग लड़ाई कर रहे थे। और उसके बाद टिंगयान बोलते हैं कि जब शादी तय हो गई है, लेकिन ये फेंग की माँ कुछ बोलती है, तो टिंगयान बोलते हैं क्या मेरी बात पूरी हुई। तो उसके बाद भी युफेंग की माँ बोलती है कि ये सारी गलती जियान चेंग की है। और इसके बाद टिंगयान बोलते हैं कि जियालू तुम भी तो वहाँ थे, बताओ क्या जियान चेंग गलत थी। तो उस पे जियालू बोलते हैं नहीं, युफेंग ने ही वो गैदरिंग बुलाई थी और यहाँ तक कि वहाँ पर कैमरे भी थे। तो इस पे युफेंग की माँ बोलती है फिर भी ये सारी चीजें फैलाई तो जियान चेंग नहीं। तो टिंगयान बोलते हैं आप सब लोग उससे इतनी ज्यादा नफरत इसलिए करते हैं ना क्योंकि उसने मुझे एक बार बचाया था, और अगर मैं मर जाता तो सारी चीजें यीफेंग के पिता को चली जाती और आप लोग का प्लान कामयाब हो जाता, पर अब मैं जिंदा हूँ, आप लोग को कुछ भी नहीं मिलेगा। जिस पे यीफेंग की माँ कुछ बोलने वाली होती ही है, तब तक टिंगयान बोलते हैं जब तक मैं जिंदा हूँ ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। और फिर वो यीफेंग के पिता से पूछते हैं कि आपकी क्या राय है इस पे। तो वो बोलते हैं कि जब ये दोनों तैयार हैं शादी के लिए तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है, और वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन यीफेंग की माँ बोल रही होती है कि ये दोनों एक अच्छे मैच नहीं है। तो जिस पे टिंगयान बोलते हैं कि ठीक है तो इन्हें हम अब्रॉड भेज देते हैं, और वहां से चले जाते हैं। जिस पे युफेंग की माँ बोलती है कि मैं तैयार हूँ इन दोनों की शादी के लिए, और युफेंग और यावे बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ जियानचेन की बहन बोल रही होती है कि तुम्हें ये सारी चीजें एक्सप्लेन करनी चाहिए थी घर वापस आकर। तो जियानचेन बोलती है कि मैं इसलिए एक्सप्लेन नहीं की क्योंकि आपकी वजह से। तो वो बोलती है मेरी वजह से क्यों। तो जियानचेन बोलती है क्योंकि मैं टिंगयान को पसंद करती हूँ और आप भी टिंगयान को पसंद करती हैं, तो इस वजह से हम दोनों एक दूसरे के लव राइवल्स हुए। और इस पे उनके माता पिता बोल
बोल रहे होते हैं कि वेनशियान तुमने कभी नहीं बताया कि तुम टिंगयान को पसंद करती हो। तो जिस पे वेनशियान बोल रही होती है नहीं, लेकिन तब तक जियानचन बोलती है कि मुझे पैन यू ने बताया और उन्होंने ये भी बताया कि ये कैसे उनके बॉस को परेशान करने लगती थी, और यहाँ तक कि टिंगयान ने इनको ये भी कहा कि अगर इन्होंने उन्हें परेशान करना बंद नहीं किया तो वो चिनशिंग को टेक ओवर कर लेंगे। जियानचन के पिता बोलते हैं कि वेनशियान तुम पागल हो गई हो क्या, ये सीरियस बिजनेस है। और फिर जियानचन को बोलते हैं कि तुम मेरे साथ आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और फिर जियानचन उठती हैं और अपनी माँ के कान में कुछ बोलती हैं और वहाँ से चली जाती हैं। और वहाँ उनके पिता बोल रहे होते हैं कि तुम इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स क्यों क्रिएट कर रही हो। तो जिस पे जियानचन बोलती हैं कि अगर मैं टिंगयान से शादी कर लूँ तो आप मुझे वादा करिए कि आप मुझे 9% शेयर देंगे दहेज की तरह। तो जिस पे उनके पिता बोलते हैं अगर मैंने तुम्हें 9% दे दिया तो तुम 11% की मालिक होगी और तुम्हारी बहन 10% की, जो कि कंपनी के लिए इतना सब कुछ करती है और तुम कुछ नहीं। तो उस पे जियानचन बोल रही होती है लेकिन आप अगर टिंगयान के इन लॉस कहलाएंगे तो सोचिए सारे प्रोजेक्ट्स आपके पास ही आएंगे। तो जिस पे उनके पिता बोलते हैं हाँ जैसे तुम टिंगयान से शादी कर ही रही हो। तो जिस पे जियानचन बोलती है कि मेरे वेजर होंगे चैंगहुई रोड जो कि ग्रैंडमा ने मेरे लिए छोड़ के गई थी। तो जिस पे उनके पिता बोलते हैं चैंगहुई रोड, और उधर जियानचन की माँ वेनशियान और जियानचन के भाई को देख रही होती हैं। फिर जियानचन के भाई के पास कॉल आता है और वो वहाँ से जाने लगते हैं। जिस पे वेनशियान भी उठ के खड़ी होती हैं लेकिन उनकी माँ उनका हाथ पकड़कर बोलती है कि हमें कुछ बात करनी है। तो उस पे वेनशियान बैठ जाती है और बोलती है कि जियानचन ने आपके कान में क्या बोला था। जिस पे उनकी माँ को याद आता है कि जियानचन ने बोला था कि आपको लगता है कि प्रॉब्लम मैं क्रिएट कर रही हूँ, लेकिन कम से कम मैं एक आदमी के तो पीछे हूँ। आपकी अडॉप्टेड बेटी बाहर भी किसी के पीछे है और घर में भी। लेकिन वो वेनशियान को बोलती है कुछ नहीं, उसने बस बोला कि वो टिंगयान से शादी करना चाहती है, तुम उस पे ध्यान मत दो। और वो मनी मन सोच रही होती है वेनशियान और यू हुई ये कभी नहीं हो सकता है। और यहीं पर एपिसोड 6 एंड हो जाता है।